तो चलिए मिस्टर, सर्वप्रथम आपको स्वागत है क्या जी प्रहार बैच में। किसमें? प्रहार बैच में। जीव जन्म कैसे करते हैं, क्लास 10 बिहार बोर्ड का इंपोर्टेंट बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा, जो कि सीरीज नंबर कितना रहेगा जी? 3। कितना रहेगा? 3। जिस चैप्टर का नाम है कि जीव जन्म कैसे करते हैं, यानी किसी भी जीव अपने जैसे संतान कैसे उत्पन्न करते हैं, इसी चैप्टर का नाम है। इससे कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसी के बारे में हम लोग क्या जी जानकारी लेंगे। अब ऐसा ही 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे जी इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को क्या जी उल्टा शुरुआत करते हैं। और सर जी उल्टा बता दूं कि प्रहार बैच सफलता एक्सप्रेस, ठीक है, का टॉप 10 MCQ क्वेश्चन इन दिस वीडियो। नो इशू मिस्टर, हम भी देख रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक लिंगी पादप जो कमजोर तने वाला और भूमि पर फैलता हो, ठीक है, क्या है? वैसा जो तना उसका कमजोर हो, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला है तरबूज, दूसरा है मकई, तीसरा है मूंग और चौथा है खीरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। समझे? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंडोत्सर्जन कब होता है, यानी अंडा उत्सर्जन कब होता है? तो रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद, रजोधर्म के 2 से 4 दिन के बाद, रजोधर्म के 14 से 18 दिनों के बाद, 12 से 14 दिन कोई दिनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? 12 से 14 दिनों के बाद, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कि अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं, यानी अपनी आबादी को कायम रखने के लिए, यानी अपनी आबादी को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, श्वसन करते हैं कि जनन करते हैं। तो एक बात समझेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? जनन। करेक्ट आंसर। जनन। अगर मान के चलो बाबू कि कोई भी जीव है जनन नहीं करेगा, यानी अपने जैसे संतान उत्पन्न नहीं करेगा, तो बताओ वे जीवित रह पाएगा? नहीं। अब वे भी बाबू क्या होगा, जैसे हम लोग मनुष्य हैं, किसी भी व्यक्ति को लेके चलते हैं जिनका बाल बच्चे नहीं होते हैं, तो उनके क्या होता है जी? जवान होते हैं, उसके बाद से बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, उनका संतान खत्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसी तरह से मान के चलते हैं कोई पक्षी है, जनन करना बंद कर दे, तो बताओ कुछ दिनों के बाद वे पक्षी हमको दिखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अपने क्या जी जनन, सभी जीव क्या करते हैं? जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, यानी पौधों के जनन अंग क्या है? तना है, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। तो क्या होगा बाबू? पुष्प में। यानी पौधे क्या जी कहाँ करते हैं अपना जनन? पुष्प में। तो जनन अंग उसका पुष्प में होता है। किसमें होता है मिस्टर? पुष्प में। नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। यौवन की युवा क्या होती है? लड़कियों में 10 से 12 वर्ष, लड़कियों में 15 से 18 वर्ष, लड़कियों में 8 से 10 वर्ष। तो क्या सही आंसर होगा जी? 10 से 12 वर्ष। 10 से 12 वर्ष, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एड्स किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? विषाणु के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि फूल में पौधों के नर भाग क्या नाम है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का कि फूल में पौधों के नर भाग क्या नाम है? तो उसका नाम क्या है बाबू? अग्रभाग, अंडाशय, पुंकेसर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद होना चाहिए क्या होना चाहिए? पुंकेसर। स्त्री केसर यानी क्या होता है बाबू? अंडाशय। कोई पूछेगा परागकण क्या जी? परागकण कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो कहाँ होता है बाबू? पुंकेसर में। कहाँ होता है? अंड कहाँ होता है? कोई पूछेगा अंड कहाँ होता है? पुष्पों में तो अंडाशय में। किसमें होता है बाबू? अंडाशय में। अब एक लेंगे पिक्चर, मान के चलते हैं बाबू ये
लोटे की तरह है देखने में। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखना जैसे गुड़हल का फूल होता है, Yes, sir. उसमें इस तरह से पाया जाता है। तो इस तरह वाले ऊपर क्या होगा बाबू, ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो होता है इसको कहते हैं स्त्री जनन तंत्र। क्या बोलेंगे बाबू, स्त्री जनन तंत्र। क्या बोलेंगे बाबू, स्त्री जनन तंत्र। इसी के बगलों में पतला पतला सा निकला रहता है, उसके ऊपर इसे होता है, और उसी को बाबू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलेंगे, पुंकेसर। अंडाशय कहाँ होता है बाबू, स्त्री केसर में। ये सब भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूड़े कचरे को एक जगह एकत्र कर उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना कहलाता है। यानी मान के चलते हैं बाबू कि एक जगह पूरा कूड़ा कचरा इकट्ठा कर दिया, उसको वैज्ञानिक के तरीके से हम लोग उसका निपटारा करेंगे, यानी उसको क्या जी नष्ट करेंगे, खत्म करेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, पुनः चक्रण, कचरा प्रबंधन, जैव आवर्धन, जैव तकनीक। बी नंबर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्या होगा, कचरा प्रबंधन। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा पुंकेसर के अग्रभाग को कहते हैं। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, परागनली, वर्तिकाग्र, परागकोश। परागकोश। इज सही आंसर, परागकोश। कोई दिक्कत? नो सर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, बीजाणुओं द्वारा जनन है। लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू, अलैंगिक जनन। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आई मीट यू 4 पार्ट। तब तक के लिए जय हिंद।